Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video मैं अपना एक आउटिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे दोस्त के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैंने अपनी कपड़े पहनी जो कि बहुत कैजुअल थी। मैं कैजुअल कपड़े पहनना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैंने बनाई अपनी हाई पोनीटेल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बाल खुले छोड़ के तो जाना पॉसिबल नहीं था, और अगर लो पोनीटेल बनाती तो तब भी गर्मी लगती। मेरे नेक साइड पे बाल जमे हो जाते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट आने लगती है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। फिर मैंने किया अपना थोड़ा सा स्किन केयर जो कि मैंने शूट नहीं किया, और मैं लास्ट में थोड़ा सा लिप बाम लगाया जो कि मेरा फेवरेट निविया का है। उसके बाद मैंने ले ली ये स्टॉल और थोड़ा सा परफ्यूम डाला अपने ऊपर, क्योंकि परफ्यूम डालती हूँ ना तो मुझे लगता है थैंक गॉड कि बॉडी ऑर्डर से तो छुटकारा मिल गया। अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हूँ, रिलैक्सिंग फील करती हूँ। फिर उसके बाद मेरी दोस्त भी तैयार हो गई और हम दोनों निकल गए आउटिंग के लिए। देखिए महारानी को जब पता चला कि मैं उसका वीडियो निकाल रही हूँ तो कैसे तेवर दिखाने लगी। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चली। हमें क्या होता है ना, हम हॉस्टल में रहते हैं तो फिर हमें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। कहीं भी जाने से पहले हमें लिखना पड़ता है वो रजिस्टर में कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अपना सिग्नेचर वहाँ पे करना पड़ता है, और कब तक लौटेंगे, फिर लौटने के बाद कब लौटे, टाइमिंग क्या थी, सब वहाँ पे लिखना पड़ता है। क्योंकि इससे ना हॉस्टल की डिसिप्लिन मेंटेन रहती है और सबको पता चलता है कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। फिर बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, सुहाना था, तो हम लोग चल के आराम से निकल गए। हम लोग चल के ही जाते हैं पैदल, क्योंकि पास में ही मार्केट है और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती है। पर कभी कभी अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदनी हो तो दूर वाले मार्केट को जाना पड़ता है। पर आज हम ना छोटे वाले मार्केट पे जा रहे हैं जो कि हमारे हॉस्टल और कॉलेज के पास में ही है। जाने से पहले वहाँ पे एक मंदिर पड़ता है, पर हम लोग ना कभी वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं गए। शिव जी का मंदिर है, पर सोच रहे हैं एक दिन जाएंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर उसका वीडियो शेयर करेंगे। फिर हम मेन रोड पे चले जा रहे थे क्योंकि रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे हॉस्टल के बाहर एक रेस्टोरेंट है, ये वाला, जहाँ पे भी हम कभी नहीं आए। यहाँ पे भी एक दिन आएंगे और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। हम जिस हॉस्टल में रहते हैं वो गर्ल्स हॉस्टल है, और ये वही हॉस्टल का बॉयज़ वाला हॉस्टल है जो कि रोड के साइड है। पर हम दोनों का मेसिंग और खाना ना एक जगह ही बनता है हमारे गर्ल्स हॉस्टल में। हम लोग वहीं पे साथ में खाते हैं। पहले हम ले जाते हैं अपने रूम में खाना, फिर उन लोगों के लिए एक डाइनिंग स्पेस है, वहाँ पे वो लोग खा लेते हैं। फिर हम लोग पहुँचे अपनी फेवरेट काम करने जो कि लड़कियों का फेवरेट होता है, शॉपिंग। और हम लोग पहुँच गए थे एक स्टेशनरी वाले दुकान में, जहाँ पे एक लेडीज़ थी जो कि बहुत कोऑपरेटिंग थी। हमने जो कहा, जो चाहिए हमें, वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से हमें दिखाया, पेशेंस के साथ। क्योंकि जब लड़कियां पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए वो इम्पेशेंट हो जाती हैं, जो भी देखती हैं उसे देखने के लिए कहती हैं। पर वो बहुत अच्छी थी जो हमें आराम से सब कुछ दिखा रही थी। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, क्या क्या हमें चाहिए, रिमेंबर कर रहे थे कि कुछ छूटे ना। तो मैंने माँ के लिए थोड़ी चीज़ें ले ली, अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें ले ली, और मेरे दोस्त ने भी बहुत सारी चीज़ें ले ली। यहाँ पे नेल पॉलिश कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, पर मेरे पास बहुत सारे नेल पॉलिश अभी पड़े हैं और मैं अभी नेल पॉलिश लगा भी नहीं रही थी कुछ पर्सनल रीज़न के लिए। और वो क्या है वो आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि आप लोग हंसेंगे। फिर मैंने देखे कुछ हेयर क्लिप्स जो कि मुझे बहुत पसंद है, पर इसका प्राइस कुछ ज़्यादा था। मेरे दोस्त ने एक ले ली, दो ले ली, पर मैंने बिल्कुल नहीं लिया। फिर उसने कुछ टॉप्स सेलेक्ट किए, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं लिया। उसने एक टॉप सेलेक्ट किया और वो लेके चली आई। फिर हमने बहुत समय तक वहाँ पे रहे, अपने लिए कुछ कुछ ख़रीदा। फिर ये चूड़ियों का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मैंने वहाँ से नहीं लिया क्योंकि मैं वो नहीं पहन सकती। फिर हमने अपना सारा चीज़ समेटा और वहाँ से निकल गए। हमने क्या क्या लाया मैं आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर हम लोग वेट करे इस दुकान के पास क्योंकि हमें डोसा लेने था अपने लिए, और फास्ट फूड का दुकान यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था तो हम लोगों के पास पेशेंस भी नहीं थे वहाँ जाने के लिए। जब डोसा बन के तैयार हो गया, तकरीबन यहाँ भी हमने 10 मिनट तक वेट किया। उसके पास एक गवर्नमेंट सेक्टर था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर मैंने देखा ये स्कूटी, उसके पास खड़ा था एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कुत्ता जो कि बहुत टाइम तक वहाँ पे खड़ा रहा। फिर हम दोनों ले आए अपना पार्सल वाला डोसा। फिर हम लोग निकल गए हॉस्टल के लिए। फाइनली कुछ समय के बाद हम लोग पहुँच गए अपने हॉस्टल में। ये रही मेरे हॉस्टल का व्यू। ये जो 3 ताला है ये हमारे हॉस्टल का है, 3 स्टार बिल्डिंग।
फिर हमने रजिस्टर को मेंटेन कर लिया। फिर हम लोग निकल गए अपनी रूम की तरफ, जो कि सेकंड फ्लोर पे है, और थर्ड फ्लोर पे ओनर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ लड़कियां रहती हैं और ऑफिस है। फिर मैंने अपनी कैजुअल सी नाइट वेयर ड्रेस पहन ली और मैंने अपनी बालों को ना टाई अप कर लिया क्लचर से। ये वाला क्लचर मैं पहली बार लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी वहाँ दुकान से ख़रीद के लाई थी। घर से मैं क्लचर लाना भूल गई थी हॉस्टल के लिए, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी बालों को टाई अप करने में। फिर हमने किया पेट पूजा, जो हम ले रख के आए थे डोसा गर्मा गर्म। डोसा जब ठंडा हो जाता है ना तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता खाने में, तो हम उसे गर्मा गर्म खाना प्रीफर करते हैं। फिर हम लोगों ने डोसा खा लिया। फिर हमने ये गर्मा गर्म डोसा खाया, जो कि सिर्फ 20 रुपये का था। बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी था और अमाउंट भी बहुत ठीक ठाक था, पेट भर गया था। फिर मैं अनबॉक्सिंग करने लगी अपनी जो चीज़ें मैं लाई थी। पहले मैं लाई थी हिना बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे थे, बहुत दिनों से मैंने इसे यूज़ नहीं किया। मैं रेगुलर बेसिस में इसे यूज़ करती रहती हूँ। फिर मैंने माँ के लिए लाई ये चूड़ी, जो सिर्फ 40 रुपये की थी। फिर और मैं ये लाई सैनिटरी नैपकिन, जो सबको ज़रूरत होती है लड़कियों को। फिर मैं लाई ये हिमालय का लिप बाम, जो कि सिर्फ 35 रुपये का था। उसके बाद मैं लाई अपना फेवरेट वाला शैम्पू, जो कि है ट्रेसमी केराटिन स्मूथ। उसके बाद मैं लाई ये अपनी पैरों के लिए, उसकी केयर करने के लिए, जो सिर्फ 30 रुपये का था। फिर मैं लाई ये क्लचर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं लाई थी। उसके बाद मैं लाई, क्या लाई मैं, क्यों नहीं निकल रहा है, ये दो छोटे दो रिबन, जो 5 रुपये सिर्फ एक का था। और फिर ये है रही मेरे दोस्त के, वो एक लेज़र लाई थी अपने हाथ को शेव करने के लिए। ये वाली क्लिप वो लाई, मैं नहीं लाई, पर मैं सोच रही हूँ जब दूसरी बार जाऊँगी तो ज़रूर ले आऊँगी। उसके बाद उसने लाई ये भीट, जो कितने रुपए की थी मैं नहीं जानती। हम दोनों ने मिलके 600 या 700 रुपये की शॉपिंग तो कर डाली थी वहाँ से। फिर वो 3 पेयर लाई थी ये रबर बैंड, जो कि बहुत पसंद थे भी मुझे। 4 ब्लैक में थी और 2 कौन से कलर थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। फिर वो कुछ छोटी प्यारे क्लिप्स लाई थी। एंड दैट्स इट गाइस। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो हम थोड़ा रेस्ट किए। फिर उसके बाद पढ़ाई की। दैट्स फॉर इट गाइस। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।